तो वहीं शुक्रवार को कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में आयुष, युवा सेवाएं और खेल विधि मंत्री यादवेंद्र गौमा भी मौजूद रहे और इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों को लेकर राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार के कार्यकाल को 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और ऐसे में अब तक की हुई कैबिनेट की बैठकों में जो फैसले हुए हैं, कई अहम फैसले हुए हैं, उन फैसलों को किस तरह से धरातल पर उतारा गया है, इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी जो है उसका गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता जो है वो जगत सिंह नेगी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जो है वो इस समय जनता टीवी के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कितने फैसले अभी तक हुए हैं, कब से ये फैसले जो है वो पहली जो कैबिनेट हुई थी जब तब से लेकर अभी तक कितने फैसलों के ऊपर मोहर लगी? हमारी जो कैबिनेट की पहली बैठक ये हमारी जो है 13 जनवरी 2023 को हुई थी और तब से लेके 31 दिसंबर 2024 तक करीब करीब जो है हमारे टोटल जो विभिन्न महीनों में अलग अलग बैठकों में हमारे यहाँ पर 831 फैसले कैबिनेट ने लिए और वो बहुत सारे विभाग इसमें सम्मिलित थे। अभी इनमें से केवल जो है अभी हमारे जो बचे हैं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है वो अभी केवल 34 के करीब है हमें, जिसका अभी हमें इसका फैसला करना है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये विभिन्न चरणों पर है और इसमें 34 नहीं है 42 है, फिर दोबारा इसमें 42 मामले बचे हैं जिसका अभी इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो अड़चन कहाँ आ रही है? नहीं, इसमें अड़चन नहीं है, कुछ आरएमपी रूल्स को लेकर है कुछ विभागों के। आप जानते हैं कि आरएमपी रूल्स की प्रक्रिया जो है संशोधन करने में काफ़ी समय लगता है, यहाँ तक कि कमीशन तक को भी इसको भेजना पड़ता है, फिर जाके वो वापस फिर जो है कैबिनेट में आएगी तब उसकी फाइनल होगी। कुछ विभागों में अन्य कारणों से भी रुके हैं पर हमने 10 जून का समय दिया है, आने वाले 10 जून का, ताकि ये जो 42 मामले लंबित हैं इसको भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें। तो आज जो कैबिनेट सब कमेटी की आपने बैठक की है उसमें कैबिनेट मंत्री गोमा जो है यादवेंद्र गोमा वो भी उसमें मौजूद रहे, क्या उसके अंदर आज बात हुई है, क्या चर्चा हुई? आज इसमें हमने विस्तृत जो 42 मामले हमारे लंबित पड़े हैं, किन कारणों से पड़े हैं उसकी भी हमने समीक्षा की है और हमने जो कंसर्न विभाग है जिनके पास ये मामले लंबित हैं उनको एक 10 जून तक का समय दिया है कि इस अवधि में जो है इसको इम्प्लीमेंट करके हमें रिपोर्ट भेजें। तो ये कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहां पर अड़चन जो है वो आई? नहीं, इसमें 42 मामले में कुछ जल शक्ति से रिलेटेड है, कुछ पीडब्ल्यूडी से हैं, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो ऐसे ही एक एक दो कोई छोटे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हैं। कितने फीसदी जो है वो आप इसको नंबर देते हैं कि ये अब तक के जितने कैबिनेट के डिसीजंस हुए हैं उसके अंदर कितना प्रतिशत जो है वो अभी तक ये निपटारा किया गया? इसको अगर संख्या के हिसाब से लेंगे 831 में केवल 42 रह गया तो ये तो मेरा जो है 98% से ऊपर आप कह सकते हैं। तो जनता को जो फायदे की अगर बात करते हैं और इस तरह से छोटी मोटी अड़चन जो है वो विभागों के अंदर जब आ जाती है जिसकी क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण जो है ये फैसले नहीं हो पाते हैं, तो आपने अभी जो तारीख आपने तय की है कि टाइम बाउंड तरीके से जो है वो इसे किया जाना चाहिए, क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल, ये पहली बार है कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपनी कैबिनेट के फैसलों के बारे चिंतित है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने विशेषकर अगर इसको चिंता लिया है कि फैसले जो कैबिनेट में होते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन क्विकली हो और तभी ये कमेटी का गठन हुआ है और उसके बाद हमने इसमें तेज़ी लाई है क्योंकि समय समय पे इसको हर महीने हम जो है सब कमेटी की बैठकें कराकर जो भी कमी है या जो भी कहीं अगर वहाँ पर ढीलापन है उसमें तेज़ी लाया जा रहा है। तो ऐसे अधिकारी जहां फाइल क्लियर नहीं हो रही है या क्लियरेंस के लिए दिक्कत आ रही है, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं या कोई लापरवाही है तो क्या उसके ऊपर कोई शिकंजा? आज की बैठक में हमने ये कहा है कि अगर 10 जून तक अगर कोई मान लो कि विशेष कारण से नहीं हो पाता है वो अलग है, परंतु किसी और कारण के कारण अगर डिले हो रहा है तो हमें 10 जो जून है उसमें फिर हम जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं
उनसे भी जवाब तलबी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाक का युद्ध हो रहा है, तो ऐसे में रिटेलिएशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी की जा रही है, जवाबी कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से भी की जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस वॉर? नहीं, अभी तो जो देश के विदेश मंत्री विदेश सचिव है और जो सेना और वायुसेना की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई है, उसमें कहीं युद्ध का जिक्र नहीं हुआ है। ना हमारे देश ने युद्ध का डिक्लेरेशन किया है, ना पाकिस्तान ने किया। हमारे देश के तरफ से जो स्टेटमेंट आया है विदेश मंत्री का, उन्होंने ये कहा कि हम जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, हम इसको जो है एक्सकेलेट नहीं कर रहे हैं, बड़े लेवल पे हम नहीं जा रहे हैं। तो हमें तो उनकी बात माननी पड़ेगी ना। तो लेकिन इसके अंदर जिस तरह से पहले आप सवाल उठा रहे थे, आप कह रहे थे कि जो बातें कही जाती हैं, मोदी साहब जो बात कह रहे हैं या और कई लोग जो बातें कह रहे हैं, वो सिर्फ बातें ही हैं और उसके ऊपर जो है वो अमल में वो बातें नहीं लाई जा रही। अभी समय है, बहुत जल्दी नहीं है। वक्त बताएगा कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाया, क्या खोया। इस सब का मूल्यांकन वक्त ही बताएगा। लेकिन नेगी जी, एक अहम सवाल ये हो जाता है, देखिए हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, पहाड़ी राज्य है, चाइना के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। आपका ज़िला जो अपना गृह जिला है, वहाँ भी चाइना के साथ बाउंड्री लगती है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो अभी तक नहीं हुई, लेकिन एहतियातन क्या किया जा सकता है? पंजाब के साथ जो है वो जो ज़िले हमारे ऊना है, वहाँ भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं पूरी स्थिति जो है वो राज्य सरकार किस तरह से नज़र बनाए हुए है? नहीं, चाइना बॉर्डर पे अभी तक आज दिन तक कभी भी कोई किसी किस्म की घटना नहीं घटी है, ना ही वहाँ पर किसी किस्म की आज तक कोई गोलाबारी भी नहीं हुई है। तो हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी वहाँ पर कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। और हमारी सेनाएं जो है बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे, और चाहे हमारी सेना है, चाहे आईटीबीपी है, पूरे मुस्तैद हैं। और हमें अपने सेनाओं पर विश्वास है कि वो किसी भी इवेंचुअलिटी में दुश्मन का जो है कोई नापाक इरादे होंगे उनको पूरा होने नहीं देंगे। राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है? क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी पूछा आपको कि पंजाब के साथ सीमावर्ती इलाके हैं या फिर जम्मू कश्मीर के साथ जो है चंबा का काफ़ी बड़ा इलाका जो है वहाँ पर लगता है, और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो बांध हैं या फिर अन्य कोई ऐसी जो टारगेट बनाया जा सकता है जिनको उनके ऊपर बड़ा सेंसिटिव वो सारी चीज़ें हैं और उसके ऊपर सरकार नज़र बनाए हुए है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर जो भी सरकार के चाहे एसेट्स हैं, उन सब के लिए जो है सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी इंटरनल वो प्रदेश सरकार की है। प्रदेश सरकार हर जगह पे अपने जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मुस्तैद है। माननीय मुख्यमंत्री जो है समय समय पर हर जो भी तैयारी है या जो करने की ज़रूरत है उसके बारे में जो समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। और हमारे सभी जिला लेवल पर अधिकारी और जो हमारे स्टेट लेवल के अधिकारी हैं, सब एक दूसरे के संपर्क में है। कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें जो है सब मिलकर जो है उसका यहाँ पर पूरा जो है एक किस्म से हम मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जो है ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं, और लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जो बताई गई है, जिसमें कुछ ही मामले जो हैं, करीब 2% मामले जो हैं वो रह गए हैं जिनके ऊपर फैसला फिलहाल अभी नहीं हो पाया, लेकिन बहुत ही जल्द इसके ऊपर भी फैसले होंगे। और ये टाइम बाउंड होगा, 10 जून का समय दिया गया है और कैबिनेट सब कमेटी ने इस बाबत बैठक की है। और वहीं इसके साथ ही भारत पाक का जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ खड़ी है और ऐसे में राज्य सरकार सभी एहतियातन कदम जो है इस बाबत उठा रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।